गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, आज का विषय है कि क्या बाबा जी हमारे सतगुरु हमारे घर कभी आते हैं? हम उन्हें अगर मन से बुलाते हैं, हम में से सभी संगत यही चाहती है कि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हमारे घर आएं और हम उनके दर्शन करें। तो ऐसे ही सवाल एक बीबी का था। उन्होंने सत्संग में खड़े होकर अपने बाबा जी से ये पूछा कि हे सतगुरु, क्या आप भी हमारे मन की बात सुनते हो? हम सब के मन में एक ऐसी लालसा रहती है, एक ऐसी इच्छा रहती है, तीव्र इच्छा कि आप हमारे घर आएं और हम आपके दर्शन कर पाएं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में आपका आगमन हो, आपके शुभ कदम हमारे घर में पड़े। लेकिन ऐसा होना असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आप हमारी इच्छा पूर्ण करें। तो बाबा जी ने कहा, मैं सबके घर में जाता हूँ, मैं ऐसे ऐसे घरों में भी जाता हूँ जो मुझे दिल से पुकारते हैं, मैं उनके घर में जाता हूँ। लेकिन बात अलग है कि कोई मुझे समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता, कोई मुझे पहचान सकता है और कोई मुझे नहीं पहचान पाता। भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि मेरे बच्चे मुझे बुलाएं और मैं ना जाऊं? ऐसा अगर होने लग गया तो आपका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी साखी के माध्यम से समझाता हूँ कि मैं अपने भक्तों के घर, अपने शिष्यों के घर, अपने बच्चों के घर कैसे जाता हूँ। एक बार एक गांव था, वह बड़े सत्संगी लोग रहते थे वहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास रखते थे, भजन सिमरन करते थे। गांव में बहुत दूर एक सत्संग घर था, यहाँ पर लोग सत्संग सुनने संडे को जाया करते थे। लेकिन एक घर में एक बूढ़ी माई रहती थी, वो चल नहीं सकती थी, वो सत्संग नहीं जा सकती थी। उसके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि वो भी अपने सतगुरु के, अपने बाबा जी के दर्शन करे। इसीलिए वो हर रोज़ अपने मन में ये सोच सोच कर परेशान रहती थी कि बाबा जी मुझे कब दर्शन होंगे, आपके सत्संग घर तक तो मैं जा नहीं सकती, मैं पहुंच नहीं सकती और मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगी। थोड़ा समय ऐसे ही व्यतीत हो गया कि एक दिन सत्संग घर में सारी संगत आई, लेकिन सत्संग कैंसिल कर दिया गया। कहा कि यहाँ सत्संग करने वाले बाबा जी आज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आज सत्संग नहीं होगा। सारी संगत वापस अपने घर को लौट गई। थोड़ी देर के बाद एक गांव में एक बाबा आए और वो सबको कहने लगे, फकीर बाबा, वो सबसे कहने लगे कि मेरे पास थोड़े से चावल, गुड़ और दूध है, कोई मुझे खीर बनाकर दे दो। किसी घर में गए तो कोई गाय का दूध निकाल रहा था, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रहा था, कोई अपने घर के और काम कर रहा था। जिस घर में भी जाते वो कहते कि बाबा आगे वाले घर चले जाओ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा खीर बना कर खाने में, इसीलिए आप अगले घर चले जाओ, वहाँ शायद कोई फ्री हो, किसी को समय हो और वो आपको खीर बनाकर दे दे। ऐसा करते करते वो फ़कीर बाबा बहुत सारे घरों को पार कर गए, लेकिन उन्हें कोई भी खीर बनाकर देने वाला नहीं मिला। जैसे ही एक घर में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बाबा हम तो बड़े व्यस्त हैं, आप इस अगले घर में चले जाओ ना, एक बुढ़िया रहती है वहाँ पर, उसके ना तो कोई बच्चा है और ना ही घर में कोई काम काज, ना ही कोई जानवर, वो आपको खीर बहुत जल्दी बनाकर दे देगी। बाबा जी अगले घर चले गए और उस बुढ़िया से कहा, हे माई, मेरे पास थोड़े से चावल, दूध और गुड़ है, तुम मुझे थोड़ी सी खीर बनाकर दे दो और मैं खाकर चला जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने बड़ी खुशी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लाओ, मैं तुम्हें बनाकर देती हूँ। मेरे घर में तो कुछ है नहीं बनाने को, तुम्हारे पास सामान है तो मुझे दो, मैं बनाकर आपको दे देती हूँ। बुढ़िया ने झट से वो चावल पकड़े और खीर बनानी आरंभ कर दी। वो चावल इतने थोड़े थे कि उसने सोचा कि कड़छी में ही खीर पक जाएगी। उसने वो चावल के दाने, दूध और गुड़ उसी कड़छी में डालकर अग्नि की आंच पर पकानी चाहिए। जैसे ही वो पकाने लगी कि वो ज़्यादा हो गई, उसने सोचा ये खीर तो ज़्यादा हो गई है, इसको छोटी पतीली में बना लेती हूँ। उसने पतीली चढ़ाई और वो खीर उसमें पलट दी। अब कड़छी के साथ उसको हिलाने लगी। देखते ही देखते वो खीर ज़्यादा पतीली से बाहर आने लगी, पतीली भर गई और बाहर आने लगी। बुढ़िया ने सोचा ये पतीली तो छोटी पड़ गई। उसने अंदर से बड़ा पतीला लाया और खीर उसमें पलट दी।
फिर उसको अग्नि पर रख दिया और उसे कड़छी से हिलाने लगी। चमत्कार तो देखो कि खीर इतनी बढ़ गई कि वो पतीला भी भर गया। बुढ़िया कहने लगी कि ये खीर तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ये बाहर गिर जाएगी, अब क्या किया जाए। उसने कहा, बाबा आप यहीं पर बैठो, मैं आस पड़ोस से कोई बड़ा पतीला मंगवा कर उसमें खीर पलट देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। उसने पड़ोस से एक पतीला मंगाया और उसमें खीर पलटी। जैसे ही उसमें खीर पलटी वो भी भर गई। अब बुढ़िया सोचने लगी, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा जी ने कहा कि माई, ये तेरे रब की कृपा है। तू तो रोज सोचती थी ना कि किसी को भोजन करा दूं, एक यज्ञ हवन कर दूं। जा, जिसको बुलाना है सारे गांव को बुला के ले आ और आज अपने हाथों से सबको भोजन करवा दे। उसने सोचा ये हो कैसे सकता है। उसने सारे गांव को बुलावा दिया, जो लोग सत्संग से वापस आ रहे थे अपने घरों में उनको बुलावा दिया कि आज मेरे घर में भंडारा है और आज आप सभी आओ और वहां पर खीर ग्रहण करो। लोग भी हैरान हो गए। लोगों ने कहा, इस बुढ़िया के पास अपने खाने के लिए तो कुछ होता नहीं था, बेचारी भीख मांगकर गांव से अपना गुजारा करती थी और आज ये भंडारा कर रही है। चलो देखते हैं क्या बात है। जब सारी संगत वहाँ पर पहुँचती है तो वो क्या देखते हैं कि वो जो सत्संग करने वाले बाबा हैं वो अपना वेश बदल कर वहाँ पर पहुँच गए हैं और वही ये सब कर रहे हैं। जब उन सबको ये पता चला तो वो बाबा जी के चरणों में गिर गए। बूढ़ी माई को भी पता चला कि वो रोज़ जिसको पुकारती थी, जिसको अपने मन में भुलाती थी, जिसे अपने घर के आगमन के लिए तरसती थी, वो आज स्वयं उसके द्वार पर खड़े हैं, वो स्वयं उसके द्वार पर आए हैं। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, आंखों से आंसू और गला भर आया। बेचारी खुशी के मारे रोने लगी और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी और कहने लगी, धन्य हो बाबा आप, मैंने आपको बुलाया क्या, मन से चाहा क्या, आप तो मेरे घर में ही आ गए। आपका मैं ये कभी भी कर्ज उतार नहीं सकती। तो बाबा जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा भक्त मुझे बुलाए और मैं उसके घर ना जाऊं, ऐसा मेरे लिए अपराध की बात है। मैं अपने शिष्यों के घर, जो मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, उनके घर में मैं अपना वेश बदल कर ज़रूर जाता हूँ। लेकिन ये अलग बात है कि वो मुझे पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, ये उनके भाग्य की बात होती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने चाहने वालों को दर्शन ना दूं, उनके साथ ना रहूं। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने सद्गुरु से, अपने सद्गुरु पर, अपने जिस पर भी आप विश्वास करते हो, अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखें। और जब भी आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आए जिसे आप पहचानते नहीं हो, तो आप उसका आदर सत्कार बड़े ही ध्यान से करें। उसे अपना इष्ट देव मानकर, उसे अपना सतगुरु मानकर उसका आदर सत्कार करें, सम्मान करें और यथाशक्ति उसको दान दें। धन्यवाद। आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं विषय। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नई साखी। अंत में आप सबको हमारी तरफ से राधा स्वामी जी, वाहिगुरु जी, आप सभी का समय शुभ रहे। आप सब पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।